अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो सितंबर इनटेक में ऑलमोस्ट आ चुके हैं या आ रहे हैं, या अगले लोग जो कि जनवरी या मार्च के सेशन में आएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने वहाँ से सारी डॉक्यूमेंट्स दिए, हमको वीज़ा लग गया, और लेकिन यहाँ पर जब हम आए तो एंट्री क्लियरेंस ने हमें एंट्री देने से मना कर दिया, या आपकी एंट्री क्लियरेंस रिफ्यूज़ कर दी। अब वो कहते हैं कि हमारी रिफ्यूज़ क्यों कर दी, क्योंकि जब उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपकी जो स्टडीज़ है वो आपने किस बिना पे यहाँ पे दाखिला लिया, आपने जो लास्ट स्टडीज़ थी, जो होम ऑफिस को डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे थे, आप उसके बारे में बताएं। तो अमूमन जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को सेटिस्फाई नहीं करते तो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को पूरा राइट है कि जो आपका स्टूडेंट वीज़ा जो आपको दिया गया है वो उसको रिफ्यूज़ कर सकता है। तो जब भी आप आएँ तो कुछ मखसूस क्वेश्चन मेरी इस वीडियो में, और मैं सेकंड वीडियो जब करूँगा उसमें बहुत डिटेल में आपको क्वेश्चंस भी बताऊँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप आते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंस से आएँ, क्योंकि आप अगर जेन्युइन और बोनाफाइड स्टूडेंट हैं तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से आए हैं तो आपको पता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, कहाँ पे आप पढ़ेंगे, कितने आवर्स हैं, कहाँ आप रहेंगे, और आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है जिसकी बिना पे ली है, तो अगर वो उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर पूछता है कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं। अब आपने जब ये कोर्स सेलेक्ट किया होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोर्स आपने अगर सेलेक्ट किया है, क्या आपकी जो लास्ट एजुकेशन है उसकी बिना पे है। अगर उसकी बिना पे नहीं है तो ये कोर्स आपको क्या मदद दे सकता है आपके फ्यूचर में। उसके बाद एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर आपसे आपके फाइनेंस के बारे में पूछ सकते हैं कि आपके पास जो फाइनेंस है उनका आपके पास एक्सेस है, जो आपने बैंक अकाउंट्स दिए थे क्या उनके पास एक्सेस है, या वो आपसे कुछ क्वेश्चन, सपोज़ अगर आप आते हैं यहाँ पे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो आपसे क्वेश्चन कुछ कर सकता है कि जस्ट एग्जांपल आपसे डेफिनेशंस कुछ पूछ लें, लाइक आपसे पूछ लें, अच्छा आप मैनेजमेंट कोर्स करने आए हैं, आपको पता है कि मैनेजमेंट क्या होती है। या अगर आप आईटी के उसमें आए हैं तो एंट्री क्लियरेंस को पूरा राइट है कि वो आपसे क्वेश्चन कर सके। अगर आप कॉन्फिडेंस से बात करते हैं और उनको जवाब देते हैं और आपको अपने कोर्स के बारे में पता है तो आपको एंट्री क्लियरेंस मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और आप किस तरीके से एंटर होते हैं इस कंट्री के अंदर, क्योंकि जो एक जेन्युइन स्टूडेंट होगा वो कभी भी घबराएगा नहीं, उसको पता होता है, उसने रिसर्च अपनी पूरी की हुई होती है, वो जिस यूनिवर्सिटी में आ रहा होता है। तो एंट्री क्लियरेंस के पास फुल राइट है आपको एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करने का। तो मेरी ये राय होगी कि जब आएँ, जो क्वेश्चंस होते हैं, देखें बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, और उस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के अंदर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और उस कंफ्यूजन की बिना के ऊपर आपके ऊपर जो है एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को थोड़ा सा शुबा होता है कि शायद ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि इसको अपने कोर्स के बारे में नहीं पता, इसको ये नहीं पता कि ये सब फाइनेंस कितना है, इसकी मेंटेनेंस फ़ी जो इसने दी है, यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर की फ़ी जो दी है ये भी नहीं पता, इसको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पे रहेगा। जो कोर्स करने आ रहा है अगर वो पूछ लेता है कि अच्छा आपका कोर्स सपोज़ आप मैनेजमेंट में कर आ रहे हैं, मास्टर्स करने आ रहे हैं या बैचलर्स करने आ रहे हैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, उससे रिलेटेड वो कोई क्वेश्चन कर लेता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क में एंटर हो रहे हैं जहाँ पे आपने पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जो मेरी एक सेकंड वीडियो आएगी उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा कि नॉर्मली एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर्स क्या क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कोई भी इस मामले में मदद चाहिए है, या आप जानना चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन किस किस्म के होते हैं, तो आप मेरी लीगल टीम से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकूँगा। शुक्रिया।